नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो क्या तैयार है आप एक और मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर के लिए। दोस्तों आज मैं हूं मुंबई के अंधेरी ईस्ट एरिया में और मैं आया हूं एक रेस्टोरेंट में, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली सा रेस्टोरेंट नहीं है। इस रेस्टोरेंट के पीछे एक कहानी है और जो इस रेस्टोरेंट को चलाती हैं वो एक इंसान ऐसी हैं कि जो मैं उनसे जितनी बार भी मिला हूं ना, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। मतलब उनकी मेहनत देख देख कर मुझे तो लगता है कि हम लोग तो कुछ काम करते ही नहीं है। शी इज सच्चा इंस्पायरिंग लेडी। उनसे अंदर जाके बात करेंगे। तो मैं आया हूँ दोस्तों आज संगीता's किचन में, जो अंधेरी ईस्ट में। खाना तो बहुत मजेदार मिलेगा ही, लेकिन मैं ज्यादा उत्सुक हूँ संगीता जी से मिलने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और संगीता किचन में जाकर खाना खाएंगे और संगीता जी से आपको मिलवाएंगे। आइए। तो पहुंच गया हूं मैं संगीता's किचन के अंदर। किचन तो नहीं है, ये इनका रेस्टोरेंट है। किचन इनका पीछे है, सेंट्रलाइज किचन है, बहुत बड़ा किचन है। दे गॉट द लेटेस्ट इक्विपमेंट, बहुत कुछ बन जाता है यहाँ पर। प्रोमिनेंटली ये रेस्टोरेंट महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। इनकी थालीज तो बहुत फेमस हैं। आपने कभी नाम सुना यमराज थाली, असुर थाली? मतलब वो थालियाँ ऐसी हैं जिसमें 6 लोग खा सकते हैं, किसी में 4 लोग खा सकते हैं। वैरायटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिशेज आती हैं उनके अंदर। वेज में भी बहुत ऑप्शंस हैं। अब क्योंकि उनकी ये वाली जो जगह है नई जगह है, इन्होंने यहाँ पर एक इनॉग्रल ऑफर रखा है जिसके अंदर आपको वेज थाली और नॉन वेज थाली दोनों अनलिमिटेड मिलेंगी। वेज तो मिलती है अनलिमिटेड, कभी आपने सुना है नॉन वेज थाली अनलिमिटेड? लेकिन संगीता's किचन में नॉन वेज थाली अनलिमिटेड मिल रही है, वो भी ओनली फॉर ₹350। तो फ्रेंड्स हम भी ऑर्डर करते हैं कुछ इनका इनॉग्रल ऑफर में से ही, ताकि हमको पता चल जाए कि इनकी वेज और नॉन वेज थाली में क्या क्या है। मटन थाली अनलिमिटेड नहीं है, चिकन थाली अनलिमिटेड है। तो सारे जो इनके टेलीफोन नंबर्स है, इनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं आपको सब दे दूंगा। आप लिंक्स देख लीजिएगा, तो यू विल गेट ऑल दी इन्फॉर्मेशन अबाउट संगीता's किचन। अब फ्रेंड्स मैं संगीता जी को किचन में मिलने गया था, लेकिन वो इतनी बिजी हैं अपने किचन के अंदर, इतनी मेहनत करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, हर डिपार्टमेंट वो खुद देखती हैं और उनकी अप्रूवल किए बिना कोई भी डिश आपकी टेबल पर नहीं आती है। सो दिस रियली इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क। एंड अब किस तरह जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, उससे डरते नहीं हैं, बट उनको फेस करते हैं हेड ऑन। मतलब ये चैलेंज है, चलो देखते हैं, इसको भी हम हरा देंगे। वही किया संगीता जी ने। उनकी कहानी हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे 2 मिनट में। बिजी हैं, अभी आएंगे। ये लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म। संगीता खुद आई है हमारे लिए थालियां लेकर। आइए संगीता जी, आप हमारे साथ बैठिए, 2 मिनट आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप कितनी बिजी हैं। इनके पास ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। पैकिंग से लेकर, कुकिंग से लेकर, डिलीवरी से लेकर, और हम जैसे जो क्लाइंट आते हैं उनको भी खुश करना इन्हीं का काम है। तो फ्रेंड्स थालियां आ गई और संगीता आ गई है। संगीता, बहुत इंतजार कराया आपने। बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। अरे नहीं, आज का बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, संडे वाइज। तो हम देख ही रहे हैं किचन में आप कब से यहाँ से वहाँ भाग रही हैं, है ना? फुर्सत कहाँ है आपको सांस लेने के लिए? काफी वक्त रुका है आपको, इसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। आपको मिलने के लिए और आपका खाना खाने के लिए ना हम दिन भर इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों संगीता से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा। हम आज से 1.5 से 2 साल पहले मिले थे। हाँ जी, 1.5 से 2 साल हाँ पहले मिले थे हम लोग। इनका रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं था पहले, कुछ दूसरी जगह पर था। वहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने वो जगह बंद करनी पड़ी। हाँ जी। और यहाँ पर आके उन्होंने दोबारा एक नई जगह पर एक नई शुरुआत की है। हाँ जी। तो संगीता, मैं जानता हूँ जब आपका एक बिजनेस इतने सालों से एक ही जगह पर हो, उसको बंद करना या उसका बंद हो जाना और फिर एक नई जगह पर जाकर दोबारा शुरू करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप ये सब कैसे कर लेती हैं? एक बात है कि कोई चीज़ जब रुकती है या थम जाती है तो हमको लोग रुकना नहीं है या उस चीज़ को हारना नहीं है। तो एक कोशिश करती रहनी चाहिए। सेम वही वर्ड बोलूँगी मैं, जो लोग कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती है।
देखा बस यही मैंने क्या बोला था आपको, बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी। अगर आपको इनकी पूरी कहानी सुननी है ना, जो हमने इनके साथ ब्लॉग आज से 1.5 साल पहले किया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इनकी कहानी सुनकर आप इंस्पायर ना हो। शी इज सो हार्ड वर्किंग और इनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए हैं ना, बट ये सबको फेस कर कर उनको मतलब मुंह तोड़ जवाब देकर आगे निकलती हैं, जरूर। है ना। हाँ जी। चलो, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस ब्लॉग का जरूर देखिएगा। अब संगीता को मैं आज ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुकाऊंगा नहीं, क्योंकि शी इज़ वेरी बिजी और वहाँ से इनका स्टाफ इशारे कर करके इनको बुला रहा है। तो संगीता जी, आप प्लीज़ जाके रसोई संभालिए, हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप खाने का स्वाद लीजिए और बिल्कुल। बताइए हाँ। कुछ नया दिया है तो आप लोगों से बिल्कुल अपने जो है जी उसे जी बताएंगे जी, कि हम बिल्कुल लोग बताएंगे। नया क्या कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दोस्तों, ये है इनकी वेज थाली। इसमें इन्होंने दिए हैं 3 मेन कोर्स के आइटम। दाल चावल तो है ही, ये दाल, ये स्टार्टर है पकोड़े, ये छोले हैं, और ये मेरे ख्याल से पनीर है। जी हाँ, पनीर मसाला है इसके अंदर, और ये भिंडी की सब्ज़ी, सोल कड़ी, मीठा गुलाब जामुन, बटर मिल्क, पापड़, भाकरी, चपाती, चावल, चटनी, और ये सब कुछ अनलिमिटेड है। मतलब अगर आप और चाहें तो और मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये है इनकी अनलिमिटेड नॉन वेजिटेरियन थाली, जिसके अंदर 2 स्टार्टर्स हैं। आज है इसके अंदर लिवर फ्राई, चिकन लॉलीपॉप, सूखा मटन, चिकन करी, चिकन मसाला, कीमा, सोल कड़ी, गुलाब जामुन वगैरह सब है। वड़े, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वड़े, अलग ही प्रेपरेशन है महाराष्ट्रियन स्टाइल। चपाती, भाकरी, पापड़, प्याज वगैरह सब कुछ है। एंड अगेन दिस थाली इज ऑल्सो अनलिमिटेड। लेकिन एक बात मैं आपसे पहले कहना भूल गया कि ये जो ऑफर है ना अनलिमिटेड थाली का, ये यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे है खाली, और खाली लंच के लिए है, डिनर के लिए नहीं है। वैसे आप किसी और दिन आए, मतलब सैटरडे संडे को भी जगह खुली है, डिनर के लिए भी खुली है, बट ये जो ऑफर है इस ओनली फॉर लंच एंड मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो बस समय निकाल के आइएगा। और ये देखिए ना, ये स्प्रेड आएगा कि नहीं मजा खाने का। चलिए, अब मैं भी इसको खाकर आपको इसका स्वाद बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये चिकन लिवर फ्राई से। उठाते ही इतना कुरकुरा लग रहा है, ये क्रिस्प डीप फ्राइड है। जस्ट टेक अ बाइट। वेरी क्रिस्प। मुझे वैसे चिकन लिवर इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा फ्राइड और क्रिस्पी लिवर पहले कभी नहीं खाया। आई रियली लाइक्ड इट। बहुत अच्छा है, कम से कम मसाले पड़े हुए हैं, कोटिंग बहुत हल्की है, एंड डीप फ्राइड है। तो वैसे डीप फ्राइड चीजें स्वाद ही लगती हैं, है कि नहीं। साथ में एक और स्टार्टर है यहाँ पर, ये हमारा चिकन लॉलीपॉप। ओके, लॉलीपॉप तो सबको पसंद है। हाँ, अगेन क्रिस्पी, क्रंची, मिनिमम कोटिंग। वरना रेस्टोरेंट में जाओ तो कोटिंग इतनी सारी होती है लॉलीपॉप के ऊपर, वो जो चिकन का मीट है वो बहुत कम होता है। इसके अंदर कोटिंग ना के बराबर है, फिर भी इट इज क्रिस्पी एंड इज वेरी डिलीशियस। आहा, वेरी नाइस। स्टार्टर आगमन इतना अच्छा है तो अंजाम कैसा होगा देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्टर्स का मजा तो ले लिया। अब मैं खाता हूँ इनकी ये चावल की भाकरी है, नाइस सॉफ्ट। और ये पहली डिश जो मेन कोर्स की है, चिकन मसाला, तो निकालता हूँ बाहर। वेरी नाइस। ज़रा भी एफर्ट नहीं लगा खाने में। और वेरी होमली प्रिपरेशन। सूखा चिकन जो महाराष्ट्रियंस के घर पे बनता है, बिल्कुल वैसा है, मुंबई स्टाइल बोल सकते हैं। मालवाड़ी नहीं है ये मुंबई में जो हमारे महाराष्ट्रियन घरों में बनता है, जो मेरे दोस्त हैं उनके घरों में बनता है, बिल्कुल इसका वैसा ही टेस्ट है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि यू विल गेट ऑथेंटिक होमली फूड ओवर हियर। तो अभी तक की जो डिशेज आई हैं वो बिल्कुल होमली है। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज दिस चिकन करी। अभी ओके, मैं देख रहा था करी में कीमा है, देयर इज जस्ट द करी। लेट मी ईट एंड सी। कीमा नहीं है, लेकिन अगेन बहुत ही लाइट, बहुत ही अगेन घरगुती, यानी कि होमली चिकन करी है। करी लीव्स पड़े हुए यार, मस्त है। फ्रेंड्स, अब ये है चिकन मसाला। अब पहला था सूखा चिकन, ये है चिकन मसाला। भी ये खा के पता चलेगा कैसा है। हाँ, आई जस्ट लव द चिकन पीसेस। अच्छे पीस डाले हैं इन्होंने मसाले के अंदर। का टेस्ट और जो चिकन की ग्रेवी और चिकन करी का टेस्ट काफी सिमिलर है। मेरे ख्याल से सूखा चिकन जो है, चिकन मसाला, ये इस चिकन करी का ड्रायर फॉर्म है। करी तो राइस के साथ खाते हैं और भाकरी के साथ चिकन मसाला खाते हैं। बट अगेन कमाल की बात यह है कि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सब कुछ टेस्ट कर लिया। बहुत ही होमली फीलिंग आती है, बहुत ही फ्रेशनेस है खाने के अंदर। इट्स रियली ग्रेट। नाउ वी कम टू दिस चिकन कीमा।
काफी मसालेदार प्रिपरेशन है मुझसे, लिटिल मोर स्पाइसी जो बाकी की चीजों थी उनसे कमाल है। इसका ना पाव के साथ बहुत मजा आएगा। मुंबई का जो फेमस आइटम है खीमा पाव, जबरदस्त बनाया। मसाले सारे मैं फिर से रिपीट करूंगा, महाराष्ट्रियन है। ऑल द डिशेज आर टिपिकली फ्रॉम एनी महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड। लवली दोस्तों, ये हैं वड़े। आपने इस महाराष्ट्रियन डिश का नाम तो सुना होगा, कोंबड़ी वड़े, यानी कि चिकन और वड़े। इस जो पूरी जैसा लग रहा है वड़ा, इसका ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है चिकन के साथ। और पूरे महाराष्ट्र में स्पेशली कोस्ट लाइन पर ये जो कॉम्बिनेशन है कोंबड़ी वड़े का बहुत ही पॉपुलर है। ये मतलब ये पूरी जैसा ही है, बट इसमें 4-5 अलग आटे यूज़ होते हैं, सबको मिक्स करके मसाले पड़ते हैं और इसे डीप फ्राई किया जाता है। और ये है कोंबड़ी और ये है वड़े। तो कोंबड़ी वड़े का टेस्ट लिया जाए। जबरदस्त है वड़े की जो टेस्ट है ना, देख सकते हो आप, कैसा क्रिस्पी है और मसाले लगाए हुए हैं इसके अंदर। रियल ऑथेंटिक टेस्ट मिल गया मुझे यहीं पर मुंबई में। हाँ, कोंबड़ी वड़े। तो फ्रेंड्स, नॉन वेज थाली का टेस्ट तो ले लिया, अब खिसकते हैं वेज थाली की तरफ। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है वेज थाली। डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ क्या क्या है इसमें, अब चखने का टाइम आ गया। अगेन वहाँ पर लॉलीपॉप, यहाँ पर वेज क्रिस्पी बोलो या वेज पकौड़ा बोलो, जो बोलो, क्रिस्प होना चाहिए, जो कि है। हाँ, अलग अलग सब्जियां पड़ी हैं इसके अंदर, कैबेज है, कैरेट है, प्याज है, एंड मसाला सेम है जो लॉलीपॉप और इसमें यूज किया गया लिवर फ्राई में। बट इज वेरी डिलीशियस। इवनिंग स्नैक बहुत मजा आएगा उसका चाय के साथ गर्मा गर्म। हाँ, ये फ्रेंड्स इन्होंने दिए छोले, चना मसाला बोलते हैं मुंबई में इसे, छोलों को, जो नॉर्थ में छोले बोलते हैं, भटूरे छोले, पूड़ी छोले, मुंबई में आके वो चीज़ हो जाती है चना मसाला। ओके, बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। नॉर्मल मसाले पड़े हुए हैं जो आप लोग अपने घर पे यूज करते हैं, चने उसमें मिला दिए हैं। इस चने का मजा आपको पूरी के साथ भी आ जाएगा और चावल के साथ भी मिला के खा सकते हैं। इस नाइस, क्योंकि मीडियम सी ग्रेवी है इसके अंदर। हाँ, मतलब अगर नॉन वेज थाली में इन्होंने इतनी वैरायटी दी है ना, तो वेज में भी उतनी ही दी है और ये भी स्वादिष्ट है। ये क्या है? पनीर, छोटे छोटे पीस है पनीर के इसके अंदर। वैसे जो महाराष्ट्रियन स्टाइल ऑफ कुकिंग है ना फ्रेंड्स, उसमें यूजुअली वेज हो या नॉन वेज हो, पीसेस हमेशा उसमें आपको स्मॉल ही मिलेंगे, इवन इन द मटन डिशेज, चिकन डिशेज। इसी तरह इसमें पनीर के भी स्मॉल पीसेस हैं, अनलाइक पंजाबी नॉर्थ इंडियन डिशेज जहाँ पनीर के बड़े बड़े चंक होते हैं। लेट मी टेस्ट दिस। काफी क्रीमी टेक्सचर है, कैशू पेस्ट वगैरह पड़ी हुई है इसके अंदर, खसखस है। यू कैन से इट इज शाही पनीर, क्वाइट क्लोज टू शाही पनीर। इट इज गुड। इसका मिलना चाहिए गर्मा गर्म पराठा, आएगा मजा। हाँ, मेरी फेवरेट सब्जी है भिंडी। आजा, ये भिंडी किस तरीके की बनाई है इन्होंने, सेम जैसे हमारे घर पे बनती है वही है। इसके अंदर प्याज टमाटर भी डाला है इन्होंने, हम लोग यूजुअली टमाटर नहीं डालते, इन्होंने डाला। ड्राई गोइंग वेरी वेल विद दिस चावल की भाकरी। क्या बात है यार। हाँ, अब फ्रेंड्स, कोई भी हिंदुस्तानी खाना बिना चावलों के कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो मैं डाल रहा हूँ चावल पे दाल, साथ में इसके साथ लूंगा मैं थोड़ा सा अचार। मुझे लग रहा था अचार है, अचार नहीं है, लहसुन की चटनी है ये जिन्होंने दी है साथ में। और दाल चावल बिना पापड़ के कैसे हो सकता है। तो लेट्स हैव दिस दाल। मूंग की दाल लग रही है मुझे, पीली पीली। यस, अभी इस दाल को मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, बोलते हैं ना, सिंपल लोगों का सिंपल फूड, सादा जीवन उच्च विचार, वैसी वाली ये दाल है, ये बनी हुई एकदम घर के तरीके से। हाँ, वेरी नाइस। तो ऑन द होल मेरा जो जजमेंट है ना इस खाने का, वो ये है कि बहुत ही पर्सनल टच है इस खाने के अंदर, बहुत ही होमली टच है, फ्लेवर्स बड़े ही अच्छे हैं और प्रीडोमिनेंटली महाराष्ट्रियन है। लेकिन कोई कोई डिशेज में, स्पेशली इन द वेज, पंजाबी फ्लेवर्स भी हैं, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स भी हैं, बट इट सेटिस्फाइज यू, मतलब एकदम मस्त। और इतना खाना, इतना चिकन, वो भी अनलिमिटेड, मतलब चिकन खत्म हो जाए और चिकन मंगाओ। लेकिन एक बात याद रखिए, शेयरिंग नहीं है थाली में। हाँ, मतलब एक थाली मंगाइए, एक जना खाएगा, जितना मर्जी खाएगा, दिल खोल के खाएगा, जैसे हम खा रहे हैं। चलिए, हम भी ये खाना ख़त्म करेंगे और हमारे 2 भूखे शेर, जैसे एक शेर है, एक बकरी है, वो भी आएंगे और हमारे साथ खाना खाएंगे, ज्वाइन करेंगे, है ना। चलो साथ मिलके खाते हैं, आइए। अरे आ जाओ। तो आप बोल रहे थे दाल चावल खाने वाले उच्च विचार होते हैं। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार। तो बकरी कहाँ से? बकरी को हम खा जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत मजा आ गया संगीता किचन की किचन में आकर, खाना खाकर इतना बढ़िया और मस्त खाना था, वेज भी और नॉन वेज दोनों भी। और प्यार आपका जो है ना, और आपकी मेहनत सारी उस खाने में नजर आ रही थी। अब मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ यानी कि लता ने आपके लिए छोटा सा गिफ्ट भेजा है। बहुत याद कर रही थी आपको, क्योंकि पिछले ब्लॉग में वो आई थी हमारे साथ, हाँ जी। इस बार नहीं आ पाई, तो एक गिफ्ट उन्होंने आपके लिए भेजा है।
ये ध्यान में रखा तो मतलब हम लोग उनके लिस्ट में पक्का है। अरे बिल्कुल। और उनको मिस किया यहाँ पे, हाँ। उनको ज़रूर बताना है। बिल्कुल बताऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, खाना खाया उसके लिए। चलिए मैं आपसे और चलूँ अभी? आप चलना है, लेकिन चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताइए। जैसे आज आपने खाना खाया तो कुछ हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे सबके हैं, हाँ। जो खाना अभी तक शायद नहीं खाए होंगे, तो उन तक ये खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ओहो हो। थोड़ा सा जो आपको रास्ते में लगा जाए, शायद अब दिख रहा है कि नहीं खाए, हाँ। तो उनके आपके हाथ से ये अरे दे अरे दिस दीजिए। इज सच अ गुड थॉट, ये इतना नेक ख्याल है आपका, और मैं ज़रूर ये करूँगा। मुझे खुद बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। जैसे आपको आता है। और एक बात बता दूँ आपको, इतना बढ़िया नॉनवेज खाना बनाती है, लेकिन खुद वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। तो चलिए अब चलते हैं, बहुत बहुत और ये शुक्रिया। आपका जो नेक काम है ना, हम पूरा करके ज़रूर जाएंगे। ठीक है। थैंक और यू। ये आपसे हाथ से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है, और आज मुझे बहुत मज़ा आया। ये खाना आप लोगों के लिए हमारी संगीता जी ने भेजा है अपने होटल संगीता किचन से। तो अच्छे से खाना आप लोग, और आपका आशीर्वाद उनको ज़रूर देना, ठीक है? चलिए दोस्तों, इस प्यारे से नोट पर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सब खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए, और कभी कभी अपने घर से बाहर निकलकर इन गरीबों के साथ भी कुछ समय बिताइए, इन्हें भी अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। धन्यवाद।